इस वक्त जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, जब चीन एक अलग लेवल पर सुपर पावर्स को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है, जमीन के साथ अब अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत दिखाने के फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब खबर आई है कि चीन ने अपने रॉकेट के जरिए एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट को धरती की कक्षा में पहुंचा दिया है और उसका अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी अब काम करने लगा है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने यह ऐलान भी कर दिया है कि साल 2035 तक वो स्पेस का सुपर पावर बन जाएगा आगे, और देखना होगा कि ड्रैगन किसी स्पेस सुप्रीमेसी की पूरी फाइल, पूरी टाइमलाइन इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाता है। क्या स्पेस वॉर का नया सीन फाइनल हो चुका है? अंतरिक्ष में अमेरिका की सत्ता को चुनौती मिलने लगी है। अब स्पेस को नए सिरे से डिकोड करने लगा है ड्रैगन। चीन का नया अवतार अब स्पेस वॉर के लिए तैयार है। एक वक्त था जब स्पेस सुपरमेसी को लेकर अमेरिका और रूस के बीच टकराव हेडलाइंस बनती थी। अगर अमेरिका कई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में भेजता तो इसके जवाब में रूस की तरफ से भी नए सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का टेस्ट होता। कुछ वक्त पहले तक स्पेस सुपर पावर का मतलब ही रूस और अमेरिका से होता था, लेकिन अगर पिछले करीब 40 दिन की टाइमलाइन देखेंगे तो पता चलेगा कि चीन अब स्पेस की नई ताकत बनने के लिए पूरी शिद्दत से लगा है। ऐसा शायद ही कोई दिन बीता हो जब चीन की एरोस्पेस इंडस्ट्री अपने सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान के चलते सुर्खियों में न रही हो। और अब जो खबर आई है वो एक बार फिर जिनपिंग की स्पेस सनक को डिफाइन करने के लिए, उसे जाहिर करने के लिए काफी है। चीन ने ऐलान कर दिया है कि स्पेस में उसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। Space.com के मुताबिक टियांगोंग स्पेस स्टेशन का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है। खबर यह भी है कि इसमें चीन के एस्ट्रोनॉट्स की एंट्री भी हो चुकी है। मगर खबर सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि जिस वक्त चीन पूरी दुनिया के सामने अपने नए स्पेस स्टेशन के बारे में जानकारी दे रहा था, उसी दौरान चीन के रेगिस्तान में स्पेस को लेकर एक और सीक्रेट मिशन की तैयारी हो रही थी। अंतरिक्ष में आधिपत्य स्थापित करने के लिए जिनपिंग के वैज्ञानिकों ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च करने का फैसला किया। ऐसा मिशन जिसके बारे में पूरी दुनिया को हवा तक नहीं लगी। बाद में अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया वो बेहद हैरान करने वाला है, शॉकिंग है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक चीन के स्पेसक्राफ्ट ने एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा है। दावा किया गया है कि चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए एक रहस्यमयी जीव को छोड़ा, लेकिन ये क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सीक्रेट ऑब्जेक्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तकनीक से जुड़ा हो सकता है। जिस स्पेसक्राफ्ट से ये ऑब्जेक्ट छोड़ा गया वो धरती से करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। चीन की तरफ से इसे लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का अनुमान है ये वस्तु एक छोटा उपग्रह हो सकता है, जिसे एक बड़े क्राफ्ट, सर्विस मॉड्यूल या परीक्षण के परिणाम की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके जरिए ये देखा जाएगा कि क्या बड़े पेलोड को तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से ये स्पेसक्राफ्ट अगस्त में छोड़ा गया था, लेकिन अब जाकर इसमें से कोई सीक्रेट ऑब्जेक्ट निकला है। हालांकि इस सब के बीच चीन किस तरह स्पेस को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लैब बनाने में लगा है, उसका एक और उदाहरण सामने आ चुका है। चीन अब अंतरिक्ष में बंदरों को भेजने की तैयारी कर रहा है। जीरो ग्रेविटी में बंदर कैसे बढ़ते हैं, किस तरह प्रजनन करते हैं, चीन अब ये पता लगाने की कोशिश करेगा। SCMP की खबर के मुताबिक चीन अपने बंदरों को तियांगोंग स्पेस स्टेशन में भेजेगा। SCMP की रिपोर्ट में स्पेस स्टेशन के लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को लीड करने वाले एक्सपर्ट्स का स्टेटमेंट भी छपा है। झांग लू की तरफ से कहा गया, ये रिसर्च अंतरिक्ष स्टेशन के सबसे बड़े मॉड्यूल में की जाएगी, जिसका इस्तेमाल लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट माइक्रोग्रेविटी और दूसरे अंतरिक्ष वातावरण के लिए जानवर के अनुकूलन के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब अंतरिक्ष में बंदरों और चिंपांजी को भेजने का फैसला किया है। 1960 के दशक में अमेरिका ने सबसे पहले बंदरों को स्पेस में भेजा और फिर तो फ्रांस और रूस की तरफ से भी जानवरों को स्पेस में छोड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि अब चीन जिस तरह के प्रयोग करने वाला है वो जानवरों को लेकर नहीं किए गए। हालांकि चीन के एक्सपेरिमेंट कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका सबूत 2 दिन पहले सामने आया, जब उसका एक बेलगाम रॉकेट प्रशांत महासागर में गिरा। इस रॉकेट को लेकर कई देश खौफ में थे। स्पेन ने तो अपने एयर स्पेस तक को बंद कर दिया था। इसलिए कहा जा रहा है कि जिनपिंग की स्पेस सुपरमेसी वाली सनक कहीं धरती के लिए कोई नया खतरा न पैदा कर दे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।